एक पेशेंट था मेरे पास, उसके साथ टाइफाइड का प्रॉब्लम था। टाइफाइड 380 के आसपास था उसका जो रेशो था। उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत ज्यादा वो पेशेंट का जो वर्जन था, पेशेंट ये कह रहा था कि उसको इतनी ज्यादा तकलीफ है कि वो बैठ नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, और बॉडी पेन बहुत ज्यादा है। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है उसका, इसके चक्कर में कि जो उसको टाइफाइड हो गया है उसकी वजह से उसको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। और वो एक फर्नीचर का काम करता है। तो अब पेशेंट की ऐसी हालत है, पूरा शरीर टूट रहा है। पेशेंट ने बोला कि पूरा शरीर टूट रहा है और सिर भारी भारी लग रहा है, सिर उतर नहीं रहा है और सुस्ती लग रही है, गले से बलगम निकल रहा है। और उसने बताया कि चावल नहीं खा रहा हूं मैं, 3 दिन से उबला पानी पी रहा हूं, और लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की, कहीं पे मन नहीं लग रहा है किसी भी चीज में, और काम भी करना है। और सबसे ज्यादा तो बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी टूट रही। इतना वर्जन था पेशेंट का, और ये टाइफाइड का पेशेंट था, एंटीबायोटिक ले चुका था, फिर भी उसका फीवर जा नहीं रहा था। तो इतना सा वर्जन था। तो आप लोग ट्राई करिए क्या मेडिसिन देना है आपको। फिर से एक बार केस बोलता हूँ। केस ये एक ये 25 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, इनको टाइफाइड डायग्नोज हुआ है। उसमें इनका ये कहना है कि सिर भारी लग रहा है, सिर बिल्कुल नहीं उतर रहा, थोड़ा थोड़ा खांसी आ रही है और शरीर एकदम टूट रहा है। अब ऐसी स्थिति है तो कुछ करने का इच्छा नहीं हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, और काम पे भी जाना है। बस इतना सा ही केस। हाँ, इसके पहले और भी वर्जन आए थे। ये ब्रायोनिया किसी ने लिखा। ब्रायोनिया इसके पहले का स्टेट था, मैं 2 मेडिसिन ऑलरेडी दे चुका था। तो प्लीज आप लोग भी, आपको भी यही करना है कि पेशेंट को हर बार आपको ये नहीं सुनना है कि मतलब हर बार आपको डिटेल में सुनना है पेशेंट को। जब भी जैसे आपने उसको 2 दिन का मेडिसिन दिया, आपको तीसरे दिन वापस अच्छे से उसको फॉलोअप लेना है। और फॉलोअप में अभी का फॉलोअप और पीछे का जो उसका जो दिया है उसने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उन दोनों को मिला के आपको टोटलिटी बनानी होती है। तो ये लास्ट का ही था, पुराना तो शायद मैं मिस कर गया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो पुराना मेडिसिन मेरा फेल हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको हर बार पेशेंट को अच्छे से सुनने का जरूरत है। कई बार पेशेंट वहां नहीं तो आपको यहाँ समझ में आ ही जाएगा। तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए, बहुत इजी केस है। सर हेवीनेस में क्या बोल रहे थे सर, एक बार कि बोल दीजिए। हैवीनेस, सिर में भारी कि भारी भारी, लग रहा है और हाँ काम मैं, करने का कुछ भी इच्छा नहीं हो रहा, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, बदन टूट रहा है। बोलिए बोलिए। सर ये डलनेस वाली फीलिंग आ रही है ना, डलनेस, सोअर लेम, ब्रूस्ड फीलिंग, जैसे जेलसेमियम के सिम्टम्स होते हैं, लेथार्जिक बिल्कुल बिल्कुल। फील हो रहा है। जेलसेमियम का हेड हैवी रहता है उसमें, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब हम्म से हम्म कहते हैं हम्म रूब्रिक्स का, हम्म। तो अब वही ये ऐसे ही बिजनेस हमको। इनकेपेसिटी फॉर हाँ। बिजनेस इनकेपेसिटी फॉर हम्म कुछ काम करने का मन नहीं लग रहा। हम्म। किसी ने बोला कुछ भी अच्छा नहीं बस। लग रहा, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही। जी सर। क्या मेडिसिन देनी है? मैं रियल बताऊं तो बिफोर माइंड मेथड आई नेवर क्योर्ड टाइफाइड पेशेंट। लेकिन अब ये इतना इजी हो गया है, इतना इजी हो गया है। अक्यूट तो ऐसे सेटल होता है कि मत पूछिए आप, लेकिन अक्यूट में उसकी इंटेंसिटी कोई तो पकड़ना होता है पेशेंट। और अक्यूट में ही पूरा पेशेंट है। इवन आप क्रोनिक केस में अक्यूट देखिए आप उसका। एक पेशेंट मेरे पास है, उसका ल्यूकोडर्मा, जब वो पेशेंट आया तो समझ में बिल्कुल नहीं आया, लेकिन मैंने उनका एक्यूट पूछ लिया। एक्यूट में आपको क्या तकते हैं, बुखार में हो गया, सिर दर्द हो गया, ऐसे में आप क्या करते हैं?
तो वहां से मेडिसिन कैच हो गई और उसका ल्यूकोडर्मा ठीक हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक्यूट केसेस को बहुत अच्छे से समझना होता है, और यहाँ पे मेडिसिन दी तो पेशेंट अच्छे से ठीक होगा, इवन उसका क्रॉनिक कंप्लेंट। अब देखिए, अभी और मैं बता रहा हूँ, अभी इसी केस में और एक पार्ट और था इसके पीछे। ये तो मेरा बर्थ फॉलोअप के टाइम का था, अब वहाँ वो मिल गया मुझे। अब पेशेंट का क्या कहना है कि ये करीब 7-8-15 दिन से उसका पेट गड़बड़ है, पेट पता नहीं समझ रहे डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है ऐसा पेट दर्द, बुखार सा लग रहा है, मुंह कड़वा लग रहा है, और ये मुंह कड़वा लग रहा है, कुछ पिंपल्स भी हो गए हैं। तो ये पूछ रहा है पेशेंट कि ये ब्लड की खराबी से है क्या, पेट साफ नहीं हो रहा, मुंह कड़वा लग रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अंदर बुखार बुखार सा लगता रहता है। उस टाइम का कंप्लेंट से जब मेरे पास पेशेंट आया था। सब बेलाडोन लग रहा है मुझे। कैसे? मुझे लाइट यार लगा थोड़ा। कैसे? हाँ। न मुझे बेलाडोना की फील आई, रुबिक का तो नॉलेज है नहीं है मुझे, और बेलाडोना जैसी फीलिंग आ रही है हम्म, मुझे। हम्म, हम्म, और और देखिए, माइंड मेथड में फीलिंग अच्छा है, यदि आप फील्ड पे भी मेडिसिन बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो जिनका एक्सपीरियंस है, तो बीइंग अ बिगिनर ना, हम यहाँ से भी रिजल्ट ले सकते हैं, यहाँ से भी, मतलब कि विदाउट फील और विदाउट मच अंडरस्टैंडिंग, पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग, और उसमें भी अभी जैसे हम लोग सीखते हैं कि माइंड मेथड में भी बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वो प्रैक्टिस कराते हैं, इवन जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, केसेस डाल रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट ये होता है केस में, वो जो डॉक्टर सहगल साहब ने कहा है, PPP, जो प्रेजेंट में है, परसिस्टेंट है और प्रीडोमिनेंट है, इसको केस में नहीं छोड़ा है। तो कई बार केस आपको जंबल लगेगा, जंबल मतलब कि ये भी है केस में, ये भी है, ये भी है, तो फिर समझ में नहीं आता कि आपको एंट्री कहाँ से लेनी है। तो ऐसे केसेस में हमको देखना होता है कि पेशेंट को सबसे ज्यादा बार बार क्या बोल रहा है पेशेंट। सर, मैंने रूब्रिक्स लगाए हैं, एंजाइटी डार्क इन, बिजनेस एवर्जन टू, और डलनेस हीट ड्यूरिंग और इंडिफरेंस फीवर ड्यूरिंग। तो मेरी 2 रेमेडीज आ रही हैं, पल्सरटिल और काली कार्ब। वेरी गुड। सर मैंने इसमें कुछ रूब्रिक्स लगाए हैं, जिसमें सर एक रूब्रिक लगाया डलनेस हीट ड्यूरिंग और इंडिफरेंस एवरीथिंग, इंडिफरेंस टाइफाइड फीवर और जनरल पेन सोर। तो सर मेरी फॉस्फोरिक एसिड आ रही है। देखिए, आपने इंडिफरेंस लगाया है, पहले इंडिफरेंस को समझिए आप। इंडिफरेंस मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा, मेरा काम में मन नहीं लग रहा, किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है, मतलब कल उसका मन लग रहा था उस काम में और आज उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो एवर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिफरेंस से। इंडिफरेंस से मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कम पड़ा तो पड़ा है, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं, दिस इज इंडिफरेंस। जी समझा? जी सर। तो जी ये एक एक रूब्रिक को, ये मैंने बोला कि ये कैलकुलेटरी मेथड है, आप एक रूब्रिक लेंगे पूरा मेडिसिन ही चेंज हो जाएगा, फिर हम रिजल्ट ढूंढते फिरेंगे कहाँ गया। लेकिन राइट मेडिसिन हिट होती है तो आपको नेक्स्ट डे ही सब प्रॉब्लम, आप पेशेंट का एक्यूट में तो नेक्स्ट डे ही ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट डे, विद इन आवर, विद इन 2 आवर, इवन विद इन मिनट, ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं। तो देखिए, पहले पेशेंट ने बोला पेट भारी लग रहा है और सुस्त सुस्त लग रहा है, बुखार बुखार सा लग रहा है, मुंह कड़वा है, पता नहीं ये किस वजह से हो रहा है, पेट की खराबी तो नहीं है क्या, पेट की खराबी के कारण भी हो सकता है कि ऐसा ऐसा पूछो उसने, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट के कारण चिड़चिड़ापन आ रहा है और बहुत गुस्सा सी आ रही है, अंदर बुखार सा लग रहा है। ठीक है,
इतने बेस पे अभी मैडम ने कहा पल्सिटिला मेडिसिन आई और एक और मेडिसिन आई थी, तो पल्सिटिला दिया गया था तो नहीं हुआ, उससे काम नहीं हुआ। अब उसका वापस फिर से एक टोटलिटी बनाई थी, फिर से एक टोटलिटी बनाई थी। अब उसने बोला कि काम तो करना ही पड़ेगा, इच्छा नहीं हो रही लेकिन काम तो करना पड़ेगा। That takes things opposed to his intention आएगा ना सर? एग्जैक्टली, कॉन्ट्रडिक्टरी Actions are टू contradictory to इंटेंशन अब intention. तो वाला ठीक है। अब वहां पर भी मेडिसिन दी, देखिए ध्यान दीजिए, वहां पर भी मेडिसिन दिया, एंजाइटी डार्क, लाइट डिजायर, एवर्जन एवरीथिंग, डिल्यूजन इंजरी इंजर्ड इज बीइंग, ये सब मैंने हटा दिया। वो सब मिलाने के बाद भी फास्फोरस आई थी, फास्फोरस ने से भी काम नहीं किया। तो एक्यूट में ऐसा ही है आपको कि आज आपने अभी मेडिसिन दिया और उसके बाद यदि इवनिंग तक भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो जस्ट यू चेंज द मेडिसिन या पोटेंसी, ठीक है। तो इतना वेट नहीं करना है। हम क्लासिकल में से तब क्या करते थे, दिन में 3 से 4 बार दवाई लो, चौथे दिन बताऊंगा, तो वहां पे भी रिजल्ट आते थे लेकिन लेट आते थे, वो 4 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा पेशेंट को। तो हमको इतना वेट नहीं करना है, चेंज द रेमेडी या चेंज द पोटेंसी। आपको यदि कॉन्फिडेंस है कि अवर मेडिसिन इज राइट देन चेंज द पोटेंसी। अब देखिए, लेकिन अब पेशेंट का फॉलोअप में पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर साहब हाथ पैर एकदम टूट रहे हैं, सिर भारी है, बदन टूट रहा है, चावल नहीं खा रहा हूं मैं, 3 दिन से उबला पानी पी रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी इच्छा काम करने की नहीं हो रही है, और इवन कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है और पूरा शरीर टूट रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, बस इतना सा केस था। फिर यहाँ पे जो, जब देखिए, जब पेशेंट, और समझिए एक चीज और, पेशेंट को वेट करिए, जैसे कि फर्स्ट फॉलोअप में पेशेंट की जब स्टार्टिंग होती है प्रॉब्लम तो उतना ज्यादा फ्लेयर अप नहीं होता, लास्ट टाइम पे भी मैंने बोला था कि उतना ज्यादा फ्लेयर अप नहीं होता। इवन यदि बीमारी फ्लेयर अप है लेकिन उसको उतना इम्पैक्ट नहीं दे रही है, लेकिन अब तीसरे दिन पेशेंट का जब फॉलोअप लिया तो उसकी इंटेंसिटी बदल गई थी। फिर उसका जोर किस पे आ रहा था, बदन टूट रहा है कि नहीं, और बिल्कुल कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, जो शुरू से कह रहा है वो पेशेंट, बदन टूट रहा है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, और हाथ पैर टूट रहे हैं, और एकदम सुस्ती लग रही है, और काम नहीं कर पा रहा हूं, ये बोला पेशेंट। बस इतना सा केस था। अब बोलिए। बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। सर यूपेटोरियम या जेलसेमिया? कैसे? सिंपल जैसे रूब्रिक लीजिए ना, देखिए हमको यही चीज सीखना है कि सबसे पहले हमको ज्यादा नहीं सोचना है, बी ब्लाइंड, बी ब्लाइंड एंड बी अ गुड लिसनर, नंबर 1 चीज। और दूसरा, बी ब्लाइंड मतलब आपको और कुछ नहीं देखना है, पेशेंट को देखना है, और ऑब्जर्वर, बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर, दो चीजें। तो ये जो, सबसे पहले तो हमको पेशेंट के वर्जन के थ्रू जाना है, क्योंकि बीइंग अ बिगिनर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दूसरा, जब हमारी आंखें तैयार होंगी तब हम पेशेंट को ऑब्जर्व करके दवाई भी देंगे, लेकिन अभी सिर्फ पेशेंट के वर्जन को देखिए आप, आपके पेशेंट वहां से भी ठीक होंगे। पेशेंट क्या बोल रहा है, मेरा सिर उतर नहीं रहा है, भारी भारी है, पूरा शरीर टूट रहा है, सुस्त सुस्त सा लग रहा है, एकदम कफ निकल रहा है, चावल नहीं खा रहा हूँ 2 दिन से, 3 दिन से पानी बराबर पी रहा हूँ, वो उबला पानी पी रहा हूँ, लेकिन कुछ भी काम करने की वो इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, और शरीर टूटा टूटा लग रहा है, और काम नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी हालत। 3 लाइन का 3 रूब्रिक बना दीजिए, 4 लाइन का, 4 लाइन का 4 रूब्रिक, सिंपल, केस क्लियर। बिजनेस हाँ जी, बोलिए बोलिए।
जो समझ आए बोलिए, बहुत ही सिंपल लाइन बोलिए, बहुत सिंपल लाइन, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। लोडिंग लोडिंग वर्क सर, लोडिंग वर्क। लोडिंग मतलब, लोडिंग का मतलब लोथिंग, लोथिंग ऑफ लाइफ सुना है ना, जीने की इच्छा ना होना, मतलब उस मजा खत्म हो जाना, मजा। यहाँ यहाँ पे आप पेशेंट को समझिए, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, ये क्या है, वर्जन टू सिंपल वर्क, रूब्रिक। क्या, वर्जन टू वर्क, एग्जैक्टली ऐसे ही सोचना है, बिजनेस से वर्जन टू, इतना ही सोचना है, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है। सबसे पहले बिजनेस से वर्जन कौन टू। लेवल पर सीखिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। और आगे, और आगे, वेरी गुड, और Sir, business aversion to fever during. वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, और हम बोले तो बोलने लगा सब वो है। हाँ जी, और डिल्यूशन बॉडी ब्रिटल आ रहा है। वो डिल्यूजन है, आप समझिए, वो डिल्यूजन है। बॉडी इज ब्रिटल, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी बहुत नाजुक है, इजीली कैन बी ब्रोकेबल। स्टोमोनियम का पेशेंट ऐसा सोचता है। सर रस्टॉक्स आ रही है। नहीं सर, और इसमें एक जो जो बिजनेस अपना वर्जन टू बिजनेस, और दूसरा वो जो उसने कहा ना कि काम तो करना ही है, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, ये सर जो फील होती है ये सीपिया की होती है, लेकिन मुझे इसका रूब्रिक नहीं बनाना आ रहा कि काम तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हेल्पलेसनेस फीलिंग हो जाएगी ना सर। अब देखिए वहां पे जो आपने सीपीए का जो स्टेटमेंट डाला, सीपीए का पेशेंट क्या कहेगा कि मेरी काम करने की इच्छा हो रही है, काम करने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं, करना तो पड़ता ही है। जी सर, क्लियर? यहाँ पर उसने नहीं कहा ना ये डिल्यूजन मस्ट डाई वाला, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मरूं या करूं, कुछ भी कर लूं, वैसा तो मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे करना ही पड़ेगा वाली स्थिति नहीं, सिंपल। आप सुनिए, वापस सुनिए, पेशेंट ने कहा मुझे बिल्कुल किसी भी चीज की इच्छा नहीं हो रही है, बस पड़े वो एकदम सुस्ती लग रही है, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूं मैं, और पूरा बदन टूट रहा है। सर मैं आपने रूब्रिक्स बताया, बिजनेस अवर्जन टू, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, केयरफुलनेस, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, डलनेस, हीट ड्यूरिंग, तो रस्टॉक्स आ रही है सर। वेरी गुड, और कोई? और कोई? किसी को इनके रूब्रिक में कोई कंफ्यूजन? जो मैडम ने कहा, किसी ने कैलकेरिया कर्व कहा, बोलिए कैसे? देखिए, यदि आप कोई भी मेडिसिन निकालते हैं और तो उसका काउंटर दूसरा एक में सब्स्टिट्यूट होना चाहिए आपके पास, ये नहीं तो फिर ये। आपको मैंने तीनों पॉइंट तीनों बताए, ठीक, ये पेशेंट मेरे पास भी था, तो हमको ये मैडम ने जैसे कैलकुलेट किया, तो एग्जैक्टली ये मेडिसिन मैं डिस्क्लोज करता हूँ आपको, वो रस्टॉक्स ही है, ठीक है। रस्टॉक्स के 3 डोज देने के बाद पेशेंट टोटली रिकवर हो गया दूसरे तीसरे दिन ही। फीवर दूसरे दिन से ही फीवर खत्म हो गया उसको, दूसरे दिन से ही उसको अच्छा लगने लगा, तीसरे दिन से वो काम करना शुरू कर दिया उसने। तो सो फास्ट होम्योपैथी, सो फास्ट, इवन सच काइंड ऑफ टाइफॉइड केसेस। अदरवाइज रियल बताऊं मैं तो ये टाइफॉइड मैंने कभी ठीक नहीं किया बिफोर दिस माइंड मेथड। अब तो ये तो मतलब इतना इजी है कि जस्ट लाइक दिस। तो क्योंकि आपको एक सेकंड,
सर मेरी कैलकेरिया भी आ रही थी नंबर 2 पर। उनका डॉक्टर साहब का शायद फोन आ गया कोई अभी वगैरह आउट। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सर किसी आपने को जो कोई रूब्रिक कंफ्यूजन? लगाए सर आपने जो रूब्रिक लगाए थे काइंडली वो बताइए। सिंपल सा रूब्रिक आपको, देखिए मैं रूब्रिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी पेशेंट आपको ऐसा बोले बहुत दर्द हो रहा है, इतने दिनों से दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बीइंग बीइंग प्रोसेस में है, मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग की प्रोसेस में। यहाँ पेशेंट ने क्या बोला, मेरा बदन टूट रहा है। अब यहीं पे पेशेंट बोलता कि ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जैसे किसी ने मुझे पीटा हो, तब कौन सा रूब्रिक होता है? डेल्यूजन एज इफ बीटन। एग्जैक्टली, डिल्यूजन एज इफ बीटन। तो उसका फीलिंग कैसा होता कि ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने मारा हो। इसी कंडीशन में कई पेशेंट आके ऐसा बोलेंगे। नहीं बोला बोला लेकिन लेकिन ये दूसरा वर्जन है पेशेंट का, कि पेशेंट ने क्या बोला, ऐसा लग रहा है मेरा बदन टूट रहा है। एक एक पेशेंट आके बोलेगा एक एक हड्डी दुख रही है डॉक्टर साहब, एक एक हड्डी। तो ये डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग, मतलब जहां पर भी पेशेंट ऐसा बोले कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये हो रहा है जो प्रोसेस है ना, दैट इज डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग। ठीक है, जी सर। क्लियर ये? जी सर। हाँ। अब दूसरा दूसरा पेशेंट ने बोला कुछ भी करने की, दो दो चीजें बोलता है पेशेंट, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही या काम करने की इच्छा नहीं हो रही। तो या कुछ भी नहीं करने की इच्छा ना होना, तो ये है एवर्जन टू एवरीथिंग। सिंपल रूपरेख है, एवर्जन एवरीथिंग टू। और काम करने की इच्छा नहीं हो रही, पेशेंट बोलेगा और सब काम करने की इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल, तो है बिजनेस एवर्जन। आज मैं दुकान जा रहा था लेकिन आज मैं दुकान नहीं गया, इच्छा नहीं है मेरे को जाने की या काम करने की। सर बिजनेस ठीक है, अवर्जन टू वर्क में कैसे डीडी करेंगे फिर? एवर्जन टू वर्क, एवर्जन टू बिजनेस एक बिजनेस जनरल रूब्रिक है। शायद वर्क वाला एक बहुत अप्रोप्रिएट रूब्रिक है। स्पेशली बिजनेस मतलब आप किसी भी तरीके का काम, ठीक है, चाहे आपका घरेलू काम हो, उसका जो उससे संबंधित काम है। वर्क 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 में कुछ अलग मेडिसिन है क्या? ऑलमोस्ट सर मैंने मेडिसिन वही है शायद। सर दोनों देखे नहीं है, बट मैंने देखिए ना, लगाया था तो मुझे याद है वो। हाँ हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली वर्क मतलब उसका जो पर्सनल जैसे काम हो गया कोई भी चीज का पर्टिकुलर, उसका ऐसा बहुत स्पेसिफिक रूब्रिक नहीं है वो। और ऐसे छोटे रूब्रिक नहीं लेना है आपको, जनरली बड़े रूब्रिक लेना है। जी सर। ठीक है, हाँ, तो उस पर फंसेंगे नहीं आप, क्योंकि मेडिसिन कम होती है ना उस पर, और शायद वो सेम मेडिसिन ही होंगे ऑलमोस्ट इधर उधर करके। ठीक है, जी सर और आगे एक था रूब्रिक। डलनेस। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी सर मैंने कहा थर्ड रूब्रिक सर बता दें। पहला रूब्रिक लिया था डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग। दूसरा बिजनेस एवर्जन या एवर्जन टू एवरीथिंग, यदि पेशेंट बोलता है कि मुझे किसी भी चीज में किसी भी चीज की इच्छा नहीं हो रही, तो वो सिंपल रूब्रिक है एवर्जन टू एवरीथिंग। तीसरा डलनेस हीट ड्यूरिंग या डलनेस फीवर ड्यूरिंग ले सकते हैं। देखिए, अब आप डलनेस हीट ड्यूरिंग और डलनेस फीवर ड्यूरिंग, ये दोनों अलग रूब्रिक हैं, लेकिन मेडिसिन आपको बहुत सारी कॉमन मिलेंगी इसमें। पल्सिटिला भी मिल जाएगी डलनेस हीट ड्यूरिंग में, रस्टॉक्स, फास्फोरस सब मिल जाएगा, और हीट में भी मिलेगा और फीवर में भी मिलेगा। तो फीवर इज अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक लाइक वर्क, आपने जैसे बोला वर्क, ठीक है, मेरा ये पर्टिकुलर काम है, मेरा यही पर्टिकुलर काम है। जैसे मैं क्लिनिक पे बैठ के मैं अपना আমার দরকার নেই।
किसी का माइक ऑन हुआ? माइक ऑफ करिए प्लीज। सर आपका ब्लैक बोर्ड आवाज गड़बड़ हो रही। हाँ, तो ये देखिए, समझा ना? आपको क्लियर हुआ? जी Fever सर। is particular state. Fever is particular state, and heat is something discomfort environment. Like कहीं गर्मा गर्मी चल रही है, बहस हो रही है, ठीक है, बहस हो रही है, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जहां पर हीट है, नॉट वार्म। वार्म अलग है, हीट अलग है। ठीक वैसे ही गर्मी की हीट बोलते हैं, वार्म नहीं बोलते। ठंड में वही हीट वार्म की तरह काम करता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जी सर। तो यस ऐसे ही यस सर। हमको ये, अब जैसे कि हम बिजनेस वर्क लगाएंगे तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे कि मैं क्लिनिक पे बैठ के, लेकिन मैं यही काम नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी सब कर रहा हूँ। घर का भी मैं जो छोटा मोटा काम है, तो जो मेरा ही काम है, तो वो बिजनेस में आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपका काम है, ये भी आपका काम है, ये भी आपका काम है। तो दैट इज बिजनेस। जैसे बोलते हैं ना, माइंड योर बिजनेस, आप अपने काम से काम रखो। ठीक है। हाँ, तो चौथा रूब्रिक था, वही हो गया ना। सारे 4 रूब्रिक ही मैंने लिए थे, और बाकी तो जो मैडम ने बताया वो भी बहुत अच्छे रूब्रिक थे। एंजाइटी डार्क हो गया, और क्या था, इरिटेबिलिटी, हीट ड्यूरिंग या पेन ड्यूरिंग। ये सब मिलाने के बाद सिंगल मेडिसिन आती है, रस्टॉक्स। रस्टॉक्स देने के बाद पेशेंट रिकवर हो गया। तो ज्यादा नहीं सोचना है, सबसे पहले ब्लैंक हो जाइए, खाली हो जाइए कि मुझे कुछ नहीं आता। उसके बाद पेशेंट को सुनिए कि क्या कह रहा है, और एक भी पॉइंट डोंट मिस फ्रॉम द पेशेंट। चाहे तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करो। कई बार मेरे साथ हो जाता, मैं अपना बताऊं एक्सपीरियंस। कई बार जल्दी पेशेंट आया, सीधा वहीं से शुरू हो गया, वहीं से फटाफट बोलना शुरू कर दिया। फिर पेशेंट ठीक होने के बाद सब सोचते हैं कि हमको वो वर्जन क्या बोला था उसने। तो एक एक वर्जन का इंपॉर्टेंट है, और जब आपको याद रहेगा तो फिर वो दूसरी जगह भी अप्लाई कर पाएंगे। हो गया ये? ठीक है, केस क्लियर हुआ? जी सर। सर आप तो उसे सर आप किस रिपार्टी से रिपार्टराइजेशन करते हैं? ये आप सिंथेसिस लीजिए, सिंथेसिस अपना मोबाइल वर्जन लीजिए, और रडार ले लीजिए, कंप्लीट डायनेमिक्स लीजिए, और जोमियो चाहो तो आप जोमियो ऐड करें। कंप्लीट डायनेमिक्स तो होना ही चाहिए। मोबाइल वर्जन ले लो या आप लैपटॉप पे अपलोड करा लो। 2-3 ऐसे 3-4 होना चाहिए, और आपको चारों से देखना है। थैंक यू। अभी शायद वो वीडियो देखा होगा आपने, जो मैंने एक मेडिसिन का डाला था अभी, हर्पीज वाला। सभी ने देखा? जी सर, अच्छा केस है। सभी ने देखा है कि बहुत। नहीं? जी सर देखा है। हाँ, तो देखिए उस केस में भी कैसे एंट्री होती है और कहाँ से पेशेंटों को। तो ऐसे भी होम्योपैथी है, हमको सिर्फ एक स्टेट पे होके नहीं बैठना है। बी ओपन, कीप ओपन योर सेल्फ फॉर ऑल दी अपॉर्चुनिटी। जितनी मौका है, हमको सबके लिए अपने आप को ओपन रखना है। तो अब ये दूसरा केस मैं बोल रहा हूँ आपको, ये ध्यान से सुनिए। एक लेडी आती है, एकदम बढ़िया से सजी धजी, अपना सब कुछ गेटअप मेंटेन। अब पेशेंट ने बोलना शुरू किया, उसके यहाँ पे लाल पैच था और इरप्शन थे, यहाँ पे भी लाल पैच था और मल्टीपल इरप्शन थे, बहुत सारी खुजली हो रही है, उसमें जलन हो रही है। हाथ उसने पास में आके बोला, ये देखो, आप छू के देखो। फिर बोले, देखो ये क्या हो गया है, मेरे को पता नहीं। पास आकर उसने ऐसा दिखाया कि क्या हो गया। जलन कर रहा है, 1 वीक से ज्यादा हो गया है, पता नहीं ये मौसम की वजह से हो गया, क्या हो गया नहीं पता। दवा बहुत करवाई मैंने, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। सरसों का तेल भी लगाया, गर्म गर्म तेल लगाया, गर्मी की वजह से हो गया, नहीं समझ में आ रहा है।
घर वालों ने बताया कि शायद ये किसी गर्मी की वजह से हो गया होगा, जलन बहुत ज्यादा कर रहा है, कुछ भी लगाओ तो जलन कर रहा है, दोपहर से आज अचानक से ज्यादा हो गया, ठीक कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। और नीचे से झुका के उसको स्माइल दिया उसने, अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं मिरर में जाके देखता हूं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एलोपैथी दवाई नहीं करवाना है, क्योंकि मैंने पूछा क्यों, बोला पेशेंट ने कि मुझे सर्दी खांसी, मैंने कहा कि होम्योपैथी क्यों करानी, तो फिर पेशेंट ने बोला कि मेरा जो एक्सपीरियंस होम्योपैथी के साथ कि मेरे को बचपन से एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम था और वो होम्योपैथी से ठीक हुआ है, तो इसीलिए मुझे होम्योपैथी ही करवानी। तो बस इतना सा ही केस था। दूसरे दिन पेशेंट का फोन आता है कि उसी दिन, मतलब रात को मेडिसिन दिया, दूसरे दिन फोन आता है कि अभी एक्स्ट्रा वाली मेडिसिन का क्या करना है, प्लेसिबो दिया था, तो मैंने कहा आप एक्स्ट्रा चालू रखिए जो भी है, और उसका खुजली बंद हो गया था। तीसरे दिन फोन आता है कि टोटल रेडनेस खत्म हो गया और टोटल पेशेंट रिकवर हो गया उसके बाद से, सिर्फ 3 डोज मेडिसिन के बाद से। तो क्या मेडिसिन देनी है आपको, पेशेंट ने बताया, या कि देखिए लाल वो पूरा रेड है, जलन हो रही है, मिरर में देखती हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और ये पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, पता नहीं किस वजह से हुआ, और अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ये अभी सर सल्फर 2 लग दिन रहा तो है, कम ही था, आज ज्यादा हो गया। हाँ जी, सल्फर लग रहा है, सल्फर सल्फर। कैसे कैसे? ये तो उसमें बताया होम्योपैथी पे सी होप है, तो सल्फर में काफी होप रहती है पेशेंट में। और जैसा कि आप बता रहे हैं हम्म लाल से और छू छू के बता रहा है, तो सल्फर जैसा फील लग रहा है। हम्म, ठीक है, और बोलिए। सर इसमें हम कैसे? मैंने सर कुछ रुब्रिक लिए हैं। हम्म एंजाइटी इन हम्म डार्क, डिलीजन इन हम्म लाइट, डिलीजन लाइट डिजायर, हम्म मैग्नेटिज्म हम्म डिजायर। लाइट डिजायर कैसे लिया? वो पास से दिखा रहा है सर, पास से देखिए, मैंने लाइट चाह रहा है ना कि हमको देखिए आप, तो मैग्नेटिज्म डिजायर हम्म भी हो सकती है, लेकिन लाइट चाह रहा है ना, तो उसको हमको क्लियर हमको देखिए। हम्म ठीक है, आप ये सब नोट करके रखिए आप, ठीक है, जितने लोगों ने रुब्रिक बोले अपने नोट करके रखेंगे, ठीक है। हाँ, और बोलिए। हाँ सर मैंने रूब्रिक्स लिए हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरा और मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, तो मेरा भी फॉस्फोरस आ रहा है। सर ये लेकेसिस भी हो सकता वेरी है, गुड। क्योंकि ये काफी ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगा मेरे लिए। वेरी गुड। हम्म और सर इसमें मैं रुब्रिक बनाया सर, डिल्यूजन फायर, दूसरा बनाया है सर एंजाइटी डार्क, तीसरा बनाया है उसका रेस्ड फीलिंग व्हेन सीइंग इन द मिरर, और चौथा बनाया है डिजायर कैरीड टू बी कैरीड, ये बनाया सर। क्या मेडिसिन आई? सर वो रिपर्टरी नहीं है, बस रुब्रिक बनाए हैं। अच्छा रूब्रिक बनाए, बहुत बढ़िया। और सर इसमें इम्प्रेशनेबल भी आ सकता है ना, कैसे? जैसे सर वो भी ले नहीं रही एलोपैथिक मेडिसिन क्योंकि उसका वो इम्प्रेशन है कि पहले उसका हाँ होम्योपैथी से ही ठीक हुआ है, तो सर इम्प्रेशनेबल भी ले सकते हैं। देखिए, इम्प्रेशनेबल, इम्प्रेस्ड हो जाता है पेशेंट, इम्प्रेस्ड हो गया, विदाउट एनी कॉज इम्प्रेस्ड हो गया, समझा? हाँ सर, ये जस्ट पेशेंट थप्पा चार्म लग लग रहा है गया। कि चार्म है ही, मतलब ये होम्योपैथी लेकेसिस ही है, कंफर्म लग रहा है तो। चार्म भी फील कर सकते हैं आप, पर चार्म का फील अलग होगा पेशेंट का। पेशेंट ने क्या बोला, मैंने पूछा कि क्यों एलोपैथी नहीं लेना है, मेरा वो पहले वो एलर्जिक राइनाइटिस होम्योपैथी से ठीक हुआ है। हाँ तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ गया यहाँ पे। रहा है हाँ, नेट्रमियर। कैसे?
सर वो बोलती है कि शीशा में देखते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक वर्चेट करके वैसा रूब्रिक है, हम भूल गए हैं, लेकिन सब एंजाइटी डार्क इन कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ये सब लेके नेत्रम में उड़ा रहा है। बहुत अच्छा सोच रही है। और और कोई? अब देखिए, पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं क्या ये क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है और ये खराब लग रहा है। और मैंने कहा दिक्कत क्या है इससे, तो वो पेशेंट ने सिर झुका के स्माइल कर दिया और बोला बहुत खराब लग रहा है। अब बोल रहे हैं सर ये तो लाइट जा रही है ना। कैसे? फीलिंग आपसे पूछ रहा है ना क्या कैसे? है ये, क्या है, जानना चाह रहा है, वो लाइट मांग रहा है। हाँ सर नहीं, उसने ये एम्बैरेसमेंट नहीं आएगा कहा, ये। उसने ये नहीं कहा कि बताइए ना सर क्या है ये। ये तो स्ट्रामोनियम की तरफ भी जा रहा है। हाँ वो तो पूरे रूब्रिक जोड़िए ना, बहुत छोटा सा केस है। अनप्लेजेंट सर, डिल्यूजन अनप्लेजेंट। हियर स्ट्रेंजर भी है। लाइट और अनप्लीजेंट वाला जो पेशेंट है, अनप्लीजेंट मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और अब ये यहाँ पर देखिए आप, अच्छा नहीं लग रहा है इस तरीके से यदि पेशेंट सिर नीचे करके स्माइल लेके बोले या कुछ ऐसी बात करे जिसपे उसको खुद को ही खराब लगे, तो ये क्या है? एम्बैरेसमेंट ये एम्बैरेसमेंट की फीलिंग है। अब ये पेशेंट है सर। रूब्रिक बोलिए, एक सेकेंड पहले मैं वो क्लियर कर दूं आपको कि जो अनप्लीजेंट किसी ने बोला, तो अनप्लीजेंट का सिंपल टोन पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, फिर आप पूछेंगे कैसे? लोगों के बीच में जाने में खराब लगता है, दिस इज एम्बैरेसमेंट। या पेशेंट कई बार आपकी क्लिनिक पे आके पेशेंट से आपने पूछ लिया उसकी ही, आप उसकी तकलीफ में ये पिंपल को देख के आपको कैसा लगता है, तो यदि उसने स्माइल कर दिया और हंस दिया उसने, तो ये एम्बैरेसमेंट का फील है। आप ठहाके लगा के हंसे तो फिर वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसमें एम्बैरेसमेंट का फील कैसे आएगा। पेशेंट से झुका के स्माइल दे देगा, छोटी सी स्माइल दे देगा, ऐसे करके पेशेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और अनप्लीजेंट में सीधा बोलेगा डॉक्टर साहब ये अच्छा नहीं लगता, चेहरा देखो कितना गंदा दिखता है, दिस इज अनप्लीजेंट। वो बहुत सिंपल है। एम्बैरेसमेंट का फीलिंग ये इनर फीलिंग है, इनर फीलिंग। ठीक है, सल्फर किसने बोला? सर मैंने बोला सल्फर शुरू वाले में। बोलिए हम बोले ना सल्फर सर। कैसे? आप लोग टोटलिटी नहीं बनाते। देखिए इसमें तो हम लोग माइंड का रूब्रिक थोड़ा सा लिए और इधर लिए आपको क्लासिकल का लिए, उसके अनुसार से हम सल्फर बताए इसमें। नहीं, ऐसे मिक्सचर नहीं करना है। कर सकते हैं लेकिन उसकी प्रोमिनेंसी में आप देखिए, क्लासिकल से जाएंगे ना तो बहुत बड़ा जंबल है। मैं बार बार बोलता हूँ, दिस इज वेरी कैलकुलेटरी मेथड। एक रूब्रिक से इधर उधर पूरा केस। अब यदि मैंने जो मेडिसिन दी है और आप कुछ और देंगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा क्या? सर एलिमेंट आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब भी मेरे पास एक पेशेंट आके गया ऑटिज्म का, इतना डफर बच्चा, कुछ भी नहीं समझ रहा था, अभी सिर्फ जब से राइट मेडिसिन गई है उसका पूरा इंटेलेक्ट बदल गया। मैं केस शेयर करूंगा वो भी। इतना जबरदस्त रिजल्ट है, यू कांट बिलीव, बट यू कैन बिलीव एंड यू
believe when you indulge with the homeopathy, you will get result. सर एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, कम्युनिकेटिव, डिल्यूजन इन लार्ज और प्रॉपर टू करके सल्फर आ रही है। प्रॉपर टू कैसे लिया? सर आपने बोला खुद सर धस के अच्छे से आई थी तरीके से। इसके तो बहुत सारे रूपरेख हो सकते हैं, आपको एक ही जगह से नहीं पकड़ना। प्रॉपर टू, प्रॉपर टू अपने काम में भी होगी, अपने ड्रेसिंग सेंस में भी होगी, अपने टाइम पे भी होगी वो प्रॉपर टू। ठीक है, तो प्रॉपर टू जैसे बारीक रूब्रिक, ये रिफाइंड रूब्रिक है, इसमें कम मेडिसिन होती है, तो इन रूब्रिक को ऐसे नहीं लेना है जी। एलिजेंसी भी हो सकती है, एलिजेंट टिप टॉप अच्छे से, कोकोटस भी हो सकती है, फास्टिडियस भी हो सकती है। ठीक है। और सर मैंने दोबारा बनाई है टोटलिटी, ailments from embarrassment, anxiety darken और delusion, wretched, looking in a mirror when। तो सर नैट्रम्यूर और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, वो जो मुझे इम्प्रेशनेबल लग रहा था वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है उसका। ठीक तो है। सर ये नैट्रम्यूर आ रही है मेरी। अब देखिए, आपने उसको मिरर में जाकर देखती हूँ तो खराब लगता है, आपने उनको क्या दे दिया, नेट्राम्यूर दे दिया, इसको रैचेड लोग देख के। लेकिन पेशेंट बार बार कह रही है, डॉक्टर साहब ये जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है। पेशेंट क्या तकलीफ लेके आया है? जलन लेके आया है, उसको नहीं भूलना है आपको। नेट्राम्यूर में है पाया? यस सर है डेल्यूजन फायर विजन। ठीक है। अब और कौन कौन सी मेडिसिन आ रही हैं उसके साथ में? फायर विजन और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। अब जोड़िए रूब्रिक, कौन कौन से रूब्रिक मिल गए सबको? पहला रूब्रिक कोई भी बोले। सर डिल्यूजन फायर विजन। डिल्यूजन फायर विजन, अब जोड़ते जाए, है ना, रिपर्टरी में। दूसरा एम्बैरेसमेंट फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट। और तीसरा कम्युनिकेटिव। डिल्यूजन इन लार्ज। चलिए कम्युनिकेटिव भी लगाओ कम्युनिकेटिव। लगा है किसी को कम्युनिकेटिव? जी सर, जिस तरह वो आगे झुक झुक के आपको दिखा रहा था पेशेंट अपनी लीजन, तो वो उससे लगा। बिल्कुल ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसको लगाओ, अभी आप लगाओ कम्युनिकेटिव लगाओ। और कौन सा? और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगाओ, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगाओ। और कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। सल्फर। सल्फर आया? सभी में सल्फर है? हेलो हेलो, बैटरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में नहीं है ना? नहीं। फिर दूसरा मेडिसिन कौन सा आ रहा है? फास्फोरस, उसमें भी नहीं ऑब्जेक्टिव। और कौन कौन सी मेडिसिन आ रही है नीचे? प्लेटिना है यार। एक सेकेंड होल्ड करिए।
हाँ, कौन सा मेडिसिन आया? अब देखिए पेशेंट ने बार बार बोला है कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं ये बीमारी कैसे वो मेरे को कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार ऐसा बीमारी हुआ है। और दूसरा यही समझना है केसेस में, पेशेंट ने क्या बोला, एकदम क्लियर कट बोला उसने कि कभी मैंने होम्योपैथी खाई थी, उससे मैं बेटर हुई, इसलिए मुझे एलोपैथी नहीं लेना, होम्योपैथी ही लेना है। अब कौन सी मेडिसिन आई? कह रहे हैं तो इसमें क्या रूब्रिक आएगा? फियर स्ट्रेंजर्स? डॉक्टर साहब मेरे को पहली बार हुआ है। स्ट्रेंज लैंड इन नहीं आएगा क्या सर? एग्जैक्टली, स्ट्रेंज लैंड है। अब कौन सा मेडिसिन आया? ये डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड, मतलब अभी तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मैं अभी जो बीमारी मुझ में लैंड अप हुई है या मैं जिस जगह पे हूँ वो एक अजनबी जगह है जिसकी जो मैं अनजान हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ऐसी चीजें स्ट्रेंज लैंड कहलाती है। तो डिल्यूजन उसको ऐसा लगता है कि ये एक नई चीज है जो मैं अवेयर नहीं हूँ। अब कौन सा मेडिसिन आया? स्ट्रोमोनियम। स्ट्रोमोनियम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है क्या? देखिए एक्स्ट्रावेगेंस, प्लेटिना मेडिसिन थी, प्लेटिना, ठीक है। अब आप देखिए एक्स्ट्रावेगेंस लगाएंगे, डिल्यूजन फायर विजन लगाएंगे, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट लगाएंगे। अब यदि आप स्ट्रोमोनियम की तरफ जाते हैं तो ना तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल मिलेगा ना एम्बेरसमेंट मिलेगा आपको। तो जो सभी रूब्रिक कवर करे वो प्लेटिना थी, जो एम्बेरसमेंट भी कवर कर रहा था, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी कवर कर रहा था, डिल्यूजन स्ट्रेंजलैंड भी कवर कर रहा है, डिल्यूजन फायर और डिल्यूजन इनलार्ज भी कवर कर रहा है कि आज तकलीफ कम थी, 3 दिन पहले से ज्यादा हो गई है। सर डिल्यूजन फायर विजन पेशेंट ने बोला था ना बहुत ज्यादा जलन हो रही है और बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, तो जब बहुत ज्यादा पेशेंट करे बार बार तो वो एक्स्ट्रावेगेंस होता है। और जिस चीज को कह रहा है वो रूब्रिक लो आप, जैसे डिल्यूजन फायर विजन लो आप। तो मुझे भी शुरू में जब पेशेंट को लगा कि जब पेशेंट ने मुझे बताने की कोशिश की तो मुझे फास्फोरस, लैकेसिस, सल्फर ये तीनों लग रहे थे, लेकिन अपने आप ये मेडिसिन अपने आप अलग हो जाएंगी। जैसे सल्फर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल से अलग हो जाएगा, बाकी सब मिल जाएगा, ठीक है। डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड से अलग हो जाएगा सल्फर, लैकेसिस में ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है लेकिन डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड नहीं है उसमें। तो केसेस को ऐसे देखिए, प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगी। तो इस जंबल को भी हमको अलग करना है। जैसे अब मिरर में देख लिया उसने, तो मिरर में वो स्ट्रेंज लैंड वाला नहीं मिलेगा, मिरर में तो उसने बाद में बोला है। तो ये केस में आपको देखना है कि प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट क्या बात कर रहा है, पहले क्या बात कर रहा है, ठीक है, और जोर किस पे दे रहा है। उसने बार बोला सब ऐसा मेरे को कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ ऐसा, तो वो डिलीजन स्ट्रेंज है। अभी मैंने लास्ट टाइम ये केस बताया था, वो मेरे घर का ही केस था। मेरे बुआ को बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया का प्रॉब्लम था, सीवियर वॉमिटिंग का प्रॉब्लम था, करीब 1 हफ्ते हो गया था। पहले तो उनको फीवर आया हल्का हल्का, फिर उसके बाद बुखार आया। अब पेशेंट का क्या कहना है, तो ये पता नहीं मेरे को क्यों हो रहा है, आज पहली बार ऐसा हुआ, ठीक। उनको स्ट्रोमोनियम दिया, डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड, और ये क्या हो रहा है दिया, नहीं हुआ काम। तो वेट किया मैंने, छोड़ दिया 2 दिन और मैंने वेट किया। तो 2 दिन में अब जो उनका फॉलोअप था वो थोड़ा अलग फॉलोअप था। अब फॉलो में पेशेंट क्या कह रहा है, एकदम हालत खराब हो गई है, मैं पेशेंट एकदम सुस्त हो गया है, मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है, और कुछ वर्जन था उनका। क्या मेडिसिन थी लास्ट टाइम, शायद आपको याद होगा, मैंने लास्ट संडे को बताया था।
याद है किसी को? तो कई बार यही कहने का है कि पेशेंट को यदि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, यदि कुछ गड़बड़ है, तो 1-2 दिन बाद वापस देखो उसको। ऐसे में पेशेंट का स्टेट बदल जाता है और पेशेंट की नीड बदल जाती है। एकदम सुस्त लग रहा है पेशेंट को, एकदम सुस्त हो गया था पेशेंट, और उल्टी बंद नहीं हो रही, कुछ भी खाती हूं तो तुरंत उल्टी हो जाती है। तो सेंसिटिव टू टच वाला जो रूब्रिक लिया था, सेंसिटिव टू टच, लाइकेसिस सर। वो लास्ट टाइम उनको आर्सेनिक दिया था मैंने, वो केस पूरा लास्ट सेशन में मैंने बताया था। तो वही मैंने ये रेफरेंस में इसलिए लिया कि अभी आज पेशेंट डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड में है और एंजाइटी इन द डार्क में है, लेकिन परसों पेशेंट क्या होने वाला है, और यदि इससे ठीक नहीं होता, इट मीन्स दिस इज द इमेच्योरिटी ऑफ द केस। तो लेट इट अलाउ टू मैच्योर, देन वेट टिल 1 or 2 days। ठीक है जी सर। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। कोई क्वेरी इस केस में, प्लेटिना वाले में? अब देखिए, प्लेटिना कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि प्लेटिना भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल फास्फोरस, बिल्कुल लैकेसिस, बिल्कुल सल्फर लग रहा था पेशेंट। जी लेकिन सर। वो मेडिसिन देते तो कोई काम नहीं होता। तो रिपर्टरी एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं भी आता, ज्यादा नहीं भी समझ है आपको, फिर भी आपको पेशेंट को तो समझना ही है, और इतना ही समझना है, PPP मतलब परसिस्टेंट, प्रेजेंट और प्रीडोमिनेंट। अब अभी इस केस में एंजाइटी डार्क का फीलिंग आ रहा था, डॉक्टर साहब इतने ये समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। तो ऐसे जो पेशेंट बोलते हैं हर बार बार बोले तो फिर एंजाइटी डार्क लो, ठीक है। और एंजाइटी डार्क वाले पेशेंट लाइट डिजायर में होते ही है, क्योंकि वो अपनी एंजाइटी को ठीक करने के लिए उनको सहारा मिलता है, तो वो लाइट ढूंढते फिरते हैं। अब इस पेशेंट ने डार्क होता तो लाइट पूछता हो। अब यहाँ पे पेशेंट नहीं था डार्क में, वो सिर्फ सोच रहा था कि ऐसा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ है। तो डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड का फीलिंग ज्यादा था। सर ये मैग्नेटाइज डिजायर कब लेंगे? जैसे वो पास में एक बार आई, उसने दिखाया, फिर दोबारा आई, तो सर इसमें नहीं लेंगे मैग्नेटाइज डिजायर? आपको ये दिमाग में रखना है ना, ये जो है मैग्नेटाइज डिजायर, कम्युनिकेटिव, है ना, जेस्चर, पॉइंटिंग फिंगर, ये सब ध्यान में रखने हैं। पर इट कैन बी अ विंडो, नॉट होल हाउस। कि यहाँ ये आपने ध्यान में रखा कि ये 4 रूब्रिक और हो सकते हैं, लेकिन अब ये आगे का पेशेंट क्या कह रहा है, लैकेसिस वाला पेशेंट आगे भी कम्युनिकेट करता चला जाएगा, आगे भी आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल की तरह बात करेगा, लेकिन फ्रिवुलस भी होगा साथ में, वो मिलेगा ना, पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा उसका। अब यहाँ पर देखिए, प्लेटिना था तो वो एम्बेरसमेंट थ्रू से उसने एम्बेरसमेंट का फील किया। लैकेसिस नहीं करता, फास्फोरस नहीं करता, फास्फोरस में है नहीं, पता नहीं, लैकेसिस में नहीं है। तो ऐसे मेडिसिन अपने आप अलग हो जाती है, उनकी कैरेक्टर, पेशेंट का कैरेक्टर अपने आप आ जाता है। याद है मैंने वो केस बताया था लैकेसिस का, कौन सा, एकदम सीवियर टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट था, ठीक है, आके बैठ गया लेकिन बोला नहीं उसने। याद है ना वो केस? याद आया किसी को? अटेंड नहीं किया था सर शायद वो सेशन आपका, भूल गए लगता है आप लोग। वो सीवियर टॉन्सिलाइटिस का केस था, आज करीब 15 दिन से उसको टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, एंटीबायोटिक ले रहा था, पूरा दोनों तरफ के ये टॉन्सिल इनलार्ज थे उस पेशेंट के,
और वो अपने फादर के साथ आता है, तो फादर ने अपनी उसकी पूरी कंप्लेंट बताना शुरू कर दिया। तो मैंने फादर को रोका, इस पेशेंट से मैंने पूछा, तो ये पेशेंट बैठा रह गया, ऐसे करके बैठा रह गया, मेरे को देखता रहा। और उसके बाद पेशेंट ने क्या, मैंने पूछा कि क्या तकलीफ है, तो उसने बोला कि क्या, फिर नहीं बोला उसने, फिर मैंने बोला कि तकलीफ क्या है, तब उसने बोलना शुरू किया कि ये देखिए यहाँ को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इधर से लेके इधर तक पूरा बहुत ज्यादा जलन हो रही है, और इतना दर्द हो रहा है, इतना जलन हो रही है कि घुटक भी नहीं पा रहा हूँ, घुटकने में रोना आ जाता है मेरे को। ये केस था। और मैंने पूछा कि अभी तक क्या किया, बोला कि एंटीबायोटिक चल रहा था किसी डॉक्टर से, तो मैं गांव चला गया था, फिर गांव में मेडिसिन खत्म हो गई, तो वही मेडिसिन मैंने वापस कंटिन्यू कर ली जो डॉक्टर ने दी थी, क्योंकि वैसे ही कंप्लेंट थी। और अभी 3-4 दिन पहले से तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पूरे टॉन्सिल सूज गए हैं, पूरा गला जाम हो गया है, और क्योंकि मैंने कुछ खट्टा खा लिया था। बस ये केस था। और मेडिसिन दी, 8 घंटे भी नहीं लगा, उसका पूरा टॉन्सिलाइटिस खत्म। जो 1 हफ्ते से मेडिसिन ले रहा था और एंटीबायोटिक से कोई फर्क नहीं पड़ा। जी सर, याद आ गया, यूट्यूब पर है आपका ये केस सर, लैकेसिस वाला। हाँ, तो ये केस है। अब देखिए इसमें पेशेंट पूरा शुरू से लेके आखिरी तक लैकेसिस है, ठीक है। तो पेशेंट, चाहे आप कई बार आप पेशेंट को शुरुआत में ही समझें, तो शुरू से ही पेशेंट जो कुछ, हर पेशेंट एक सा नहीं होता, जो पेशेंट का डेप्थ बहुत, मतलब उस पर्सनालिटी के बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे उस केस में लैकेसिस भरपूर भरा पड़ा था, इसलिए वो शुरू से लेके थ्रू आउट द केस वो लैकेसिस का सिम्टम देता चला जा रहा था। कहीं हर आप पेशेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जैसे वो, अब देखिए आप, पेशेंट कितना कम्युनिकेटिव होता है लैकेसिस का, लेकिन यही हमारी मटीरिया मेडिका और रिपर्टरी की खूबसूरती है कि उसने लैक ऑफ इनिशिएशन में भी दिया है कि वो कम्युनिकेट नहीं करता खुद से लैकेसिस। हमने उसको कितना वाइवेशियस देखा, लेकिन वो आके बैठा रहा, सामने नहीं बोला कुछ भी, और पूछता क्या, तो इनिशिएटिव लैक ऑफ। अब उसका इनिशिएटिव लैक ऑफ इसलिए था क्योंकि वो मैग्नेटाइज्ड डिजायर में था, वो चाहता है कि डॉक्टर खुद उसको अटेंड करे, खुद उसका ध्यान दे, खुद उससे पूछ ले ये बात। तो 3 ही रूपरेख उसके, पहला तो कम्युनिकेटिव, ऐसे करके कम्युनिकेट किया उसने, ऐसे ऐसे करके बताया, ऐसे करके बताया कि ये दर्द है यहाँ पे, और उसने बताया लैक इनिशिएटिव लैक ऑफ, जो उसने बोला नहीं। और 1-2 रूपरेख और थे उसके, तो 3 रूपरेख पे ही मेडिसिन निकल आई थी लैके से। तो आपको बिल्कुल ओपन रहना है, और ओपन का के लिए मुझे नहीं पता था कि इनिशिएटिव लैक ऑफ है, ये बाद में मैंने रिपर्टरी में ढूंढा, तो समझा कि ये इनिशिएटिव लैक ऑफ में लैकेसिस भी पड़ा हुआ है। तो अपने केसेस के थ्रू ही हमको सीखना है, अपने खुद के केस के थ्रू।